हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ जागरूक भी होंगे। तो बात करते हैं इस बार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? इसको खूब अच्छी तरीके से कैसे समझें और कैसे इस सेंटेंस को खूब अच्छी तरीके से अपनी मजबूती बनाएं, बस इस वीडियो में हर एक का सॉल्यूशन मिलने वाला है। बस शुरू से लेकर अंत तक हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना है और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाए। आइए समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहले लिख कर देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, फिर समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो लिखते हैं ये आखिर क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इससे हमें यह पता चलता है कि सर फ्यूचर में कोई भी काम अगर कंटिन्यू होगा तो क्या हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। फ्यूचर में यदि आपका कोई भी काम हो और वो जारी हो, फ्यूचर में काम यदि जारी हो तो आप इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। जैसे मैं किताब खरीद रहा होऊंगा, तुम लोग पढ़ रहे होगे, तो तुम लोग जो है ना वो पढ़ रहे होंगे। तो अभी क्या है, अभी ये किसी एक प्लेस पर बैठकर या किसी एक स्थान पर बैठकर आप सोच रहे होंगे कि हाँ मेरा दोस्त तो जा रहा होगा, मेरा दोस्त तो अच्छा काम कर रहा होगा, मेरे पिताजी काम कर रहे होंगे, मेरे पिताजी पैसा भेज रहे होंगे। तो ये सब सेंटेंस क्या है, ये सब वाक्य क्या है, ये फ्यूचर में कंटिन्यू है। इसी सेंटेंस, इसी वाक्य को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नाम देते हैं। आइए इसके पहचान को समझकर देखते हैं और समझते हैं और साथ ही साथ लिख कर भी देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या है इसकी पहचान। जैसे इसकी पहचान तो बड़ी आसान है। जैसे इसकी पहचान है रहा होगा, रहा होगा। उसके बाद क्या है, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे, रहे होंगे आदि। ये सभी सेंटेंस क्या काम करता है, ये सभी क्या काम करता है, ये जो पहचान है ना, ये वाक्य के लास्ट में आएगा और ये बताएगा कि हाँ ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ये देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ये लास्ट में आया है। हमारे पिताजी काम कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, तो खेल रहे होंगे। मेरा दोस्त मुंबई से आ रहा होगा, तो ये लीजिए आ रहा होगा। ये होती है पहचान। लेकिन इस पहचान पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आप भाव को पकड़िए, एक्सप्रेशन को पकड़िए, भावनाओं को पकड़िए, वहां से समझिए, ज्यादा आसानी होगी। जैसे मेरा दोस्त मुंबई से आ रहा होगा, इसका मतलब यह है कि काम जो है फ्यूचर में हो रहा है, वो आने का काम, यानी मूवमेंट उसमें है। जहां पर मूवमेंट हो, जहां पर काम आपका बिल्कुल चल रहा हो, उस टेंस को आप नाम दे सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और आइए इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। हर एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे और समझेंगे, एक एक पॉइंट को बिल्कुल लिख कर समझेंगे ताकि आसान तरीके से समझा जा सके। आइए लिख कर समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ये अफर्मेटिव हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहां से शुरुआत होती है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से इसकी शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का? सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा विल, उसके बाद क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा, फिर लगाना है वी। वी क्या है यहां पर, ये बी, बॉय वाला जो बी है वो, और ई मीन्स एलिफेंट वाला, यू कैन से एलिफेंट वाला हमारे पास एक वर्ड है ई, तो ये बी है।
तो बिल आएगा तब भी सेल लगाएंगे, और सॉरी बिल आएगा तब भी बी लगाएंगे, और सेल आएगा तब भी हम बी का प्रयोग करेंगे। ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिए। बिल लगेगा उसके साथ बी आएगा, सेल लगेगा उसके साथ बी आएगा ही आएगा। फिर क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को चिपका देना है, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना, यानी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखना, अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखना है, फुल स्टॉप लगा देना है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल समझ लेना है। एग्जाम्पल जैसे अभी तक हमने आपको बताया, मेरा दोस्त मुंबई से आ रहा होगा, मेरे पिताजी पैसा भेज रहे होंगे, हम लोग काम कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे, और प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातों को, चलो ठीक है वहां तक नहीं बात करते हैं, जैसे कि अच्छी बातों पर ज्यादा काम करना है, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू कर रहे होंगे, मेरा मतलब यह है मेरे भाइयों। तो यहां पर क्या काम करना है, जैसे मेरा दोस्त पैसा कमा रहा होगा, ये लीजिए। उसके बाद इन सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं किताब खरीद रहा होऊंगा, मैं किताब, या फिर हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे, हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे। तो ये लीजिए, ये सेंटेंस देखने में भी अच्छा है, और तो बाकी कुछ भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेना है, आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना है। सब्जेक्ट क्या है इस पूरे वाक्य में, सेंटेंस वो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, हो जाएगा माय फ्रेंड। उसके बाद बिल सेल में से कोई एक लगाना है, आई एंड बी के साथ में ओनली आएगा सेल, बाकी सभी के साथ में आ जाएगा बिल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई और बी तो है नहीं, हमारे पास है क्या है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है माय फ्रेंड है, तो ये इसके अनुसार आएगा, यहाँ पर बिल आएगा, माय फ्रेंड बिल, बी को चिपका देना है, फ्री फोकट का मिला है, चिपका देना है। उसके बाद वर्ब है कमाना का यहाँ पर हो जाएगा अर्न, उसमें लगा दीजिए आईएनजी, अर्निंग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पर, मनी। ये लीजिए, क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगा दीजिए, और फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यदि आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यदि आप फुल स्टॉप नहीं लगाए अफर्मेटिव में, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर में जो होगा उसी के अनुसार लगाते चलना है, बन जाएगा, आसान है, बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे कि ये लीजिए, हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, वे। उसके बाद बिल और सेल में से कोई एक आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है आई वी के साथ में सेल। सर यहाँ पर तो वी आ चुका है, क्या सेल लगा दें? जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल लगा दीजिए, सेल को लगा दीजिए। ये लीजिए, लगा दिए सर, आप बोले तो लगा दिए। वी को भी लगाना है, वी तो फ्री फोकट है ना, यानी कि आप फुल्की यदि आप खाते हैं, गोलगप्पा जो होता है खाते हैं 10 की 5, तो लास्ट में एक डिमांड होती है ना, क्या 10 की 5 खाने के बाद जो डिमांड होती है, क्या मीठी मिलेगा भाई साहब? तो एक मीठी जरूर उसके साथ में मिलता है, जैसे कि आपका जो लास्ट का एक होता है ना, वो फ्री फोकट वाला, वो जरूर मिलता है। तो यहाँ पर भी बी को आप एज आ वाटर बॉल्स यानी फुल्की के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि लास्ट में इसको लगाना है, बी सेल बी। उसके बाद पढ़ना, वी के बाद वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना को हो जाएगा रीड में लगा देना है, चिपका देना है आईएनजी। वर्ब में आईएनजी को लगा देना है, क्योंकि वर्ब की दिल की धड़कन है आईएनजी लगा दिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बुक है, किताब की इंग्लिश हो जाएगी बुक। ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का पूरी तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेज।
तो आइए बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। लेकिन हाँ, यदि आप बात करना चाहते हैं कि सर हमें निगेटिव भी बता दीजिए, निगेटिव में कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे, ये तो हो गया अफर्मेटिव। निगेटिव, हम लोग किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो ये लीजिए इसका निगेटिव कुछ भी नहीं होता। आर में बी सैल, उसके बाद नॉट के लगा देना है, यानी बिल बी सैल बी, बिल बी, बिल होगा बी होगा, तो बिल और बी के बीच में नॉट को चिपका देना है। सैल बी होगा तो सैल और बी के बीच में नॉट को चिपका देना है। ये लीजिए वी सैल नॉट बी, ये लीजिए सैल बी होगा तो नॉट को बीच में चिपका देंगे, बिल भी होगा तब भी बीच में नॉट को चिपका देंगे यदि निगेटिव बनाना है तो। उसके बाद वही सारा का सारा सिस्टम है, वही बड़ी बड़ी योजनाओं वाला रीडिंग, उसके बाद है बुक, लगा देना है फुल स्टॉप। ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंसेज। आइए बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। कैसे बनाते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आइए बगैर देरी किए हुए मेरे भाई मेरे बहन समझते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ओए ओए करके बल्ले बल्ले तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा, डरने की कोई भी बात नहीं है। आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव पढ़ा जाता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये क्या होगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर के, यानी कि फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर होगा सेंटेंसेज आराम से बन जाता है। यदि स्ट्रक्चर नहीं समझे सेंटेंस बनाना कठिन होता है, तो पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, बिल सैल को पहले लिख देना है। हाँ सर बिल्कुल लिख दिए, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखें, सब्जेक्ट को लिख देना है। हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। बी को चिपका दीजिए, फ्री फोकट का ये भी चिपका दिए हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, वो जो दिल की धड़कन जो चल रही है, अदर वर्ड लगाकर, फुल स्टॉप नहीं, इस बार लगाना है क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। इस बात को थोड़ा से ध्यान दीजिए, संज्ञान में लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, लेकिन गलती तो नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है यदि हम फुल स्टॉप लगा दिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो हम क्यों रिस्क लें, थोड़ा से संभल कर खेल लेंगे तो आसानी से बन जाएगा हमारा सेंटेंसेज। तो आइए देरी किस बात की, करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा। एग्जाम्पल कैसे होगा, एग्जाम्पल इस तरह से यहां पर लेना है, शुरुआत होगी हिंदी में क्या से, लेकिन क्या की इंग्लिश आपको व्हाट नहीं लिखना है, WHAT, WHAT। मैंने तो गलत नहीं बोल दिया मेरे भाई, नहीं गलत नहीं होगा, ये तो थोड़ा सा मस्ती मजाक वाली बातें हो रही है। अच्छा, शुरुआत होगा हिंदी में क्या से, लेकिन इंग्लिश में बिल सैल से हम शुरुआत करेंगे, यानी क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बिल सैल में से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे क्या तुम पढ़ाई कर रहे होगे, क्या तुम किताब लिख रहे होगे, क्या तुम मेरी कॉपी वापस कर रहे होगे, क्या तुम कहानी पढ़ रहे होगे, क्या तुम्हारी माताजी खाना बना रही होंगी। तो ये सब सेंटेंस को क्या करना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होना चाहिए, क्योंकि हम उसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ क्या से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, क्या तुम लोग मोबाइल चला रहे होगे। अरे सर ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन कर लिए, ये तो हर जगह पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता चलाए ना। अच्छा चलिए समझते हैं। जैसे बिल सैल में से कोई एक आएगा, मेरे भाई मेरे बहन, इसको थोड़ा से ध्यान देना है। बिल सैल कब लगाना है, लगाना तब है जब सब्जेक्ट गवाही देगा, सब्जेक्ट जब गवाही देगा तभी बिल सैल लगाना है। जैसे सब्जेक्ट यहां पर है तुम लोग, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए यू,
अब यू पीपल मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई बहन कुछ लोग हैं ना, ये यू पीपल लिख देंगे, तो मेरे भाई आप तो दो दो सब्जेक्ट लिख दिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। तुम या तुम लोग, हम या हम लोग, बात एक ही है, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। यू तुम लोग का होगा यू। अब ये बताएगा बिल लगेगा कि सेल लगेगा, ये भाई बताएगा। इन्होंने बोला कि बिल लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी लगा दिए, बिल्कुल सही है भाई। आई और बी के साथ में सेल लगाना है, तो बिल यू, ये फुल्की खाने के बाद, गोलगप्पे खाने के बाद फ्री फोकट में बी को लगा देते हैं, इसको लगाना है। वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर? चलाना को होता है मेरे भाई यहाँ पर ऑपरेट, ऑपरेट में लगाना है आईएनजी, ऑपरेटिंग यानी आईएनजी, ऑपरेट में आईएनजी लगा दीजिए, ऑपरेटिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल, तो ऑपरेटिंग मोबाइल कर देना है, बस बात खत्म, उसमें कौन सी बहुत सी बड़ी बात है। तो बस इसी तरह से बनाना है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं, जैसे क्या हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे, क्या हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे। तो क्या करना है यहाँ पर? बिल सेल में से कोई एक आएगा, लेकिन सब्जेक्ट बताएगा कि बिल आएगा कि सेल आएगा। पहले सब्जेक्ट लिख देना है, हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी। बी अब बताएगा, सर ये तो आप पहले ही अफर्मेटिव में बात कर चुके हैं, वी के साथ में सेल लगाना है, ये लीजिए सेल भी हो गया। फिर क्या करना है? बी, ये तो वही वाली बात है, समझ रहे हैं? बिल्कुल, आशा करते हैं बिल्कुल समझ रहे हैं। पढ़ना का हो जाएगा रीड, रीड में लगाओ दिल की धड़कन, वर्ब की दिल की धड़कन आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर बो को क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को खूब अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां पर गलती होने की पूरी संभावना रहती है। आइए अच्छे से समझते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ये रहा आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं। जैसे कि यहां पर सबसे पहले हम आपको सजेशन एक ही चीज का देंगे। आप इसके पहले फर्स्ट टाइप पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। क्या यहां पर फर्स्ट टाइप की बात कर ले? हाँ सर बात कर लीजिए, लेकिन क्यों? थोड़ा सा रुको मेरे भाई, थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ बता रहे हैं। पहले यहां पर फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सर ये तो आपने पढ़ा दिया, तो क्यों आप इसको बार बार पढ़ा रहे हैं? अरे इसमें कुछ छिपा है, इसीलिए हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। लेकिन सर हम नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप आप इसके पहले पढ़ाए हैं, तो क्यों पढ़े? क्या जरूरत है फर्स्ट टाइप की? थोड़ा सा सब्र कीजिए। बस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बता सकते हो ना, क्या होगा? हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। आप बताए हैं, क्या बताए हैं? आप तो यही बताए हैं ना, बिल बताए हैं, उसके बाद सेल, बिल सेल में कोई एक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वी आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, इसको जोड़ देंगे, अदर वर्ड को जोड़कर प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यही है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सर आप तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए हैं, अब आप हमको बताइए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम नहीं पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने एक बार बताए हैं, आपने एक बार बताया सर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। सेकंड टाइप बताइए। ये लीजिए मेरे भाई बहन, थोड़ा सा यहां पर लॉजिक छिपा है और आपको याद कराने का कुछ तरीका है। ये रहा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये बन चुका है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, WH वर्ड को जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैसा लगा मेरे भाई? वो मजाक वाली बातें नहीं कर रहे हैं हम आपसे कि कैसा लगा मेरा मजाक, ये वाली बातें नहीं हो रही है। ये रहा आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल इसका होगा
सुन लीजिए, क्या, कब, कैसे, कौन, किसने, कितना, ये सभी चीजें, यानी WH परिवार, ये हिंदी में बीच में आएगा, लेकिन इंग्लिश का जब ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश का सेंटेंस जब बनाएंगे तो ये आएगा शुरुआत में। सर कब अगर बीच में आ गया हिंदी के वाक्य में, क्या उसको इंग्लिश में पहले खींचकर बनाएंगे? हाँ बिल्कुल पहले ही बनाना है। क्यों? अगर बीच में आ गया हिंदी में, हिंदी के पूरे वाक्य में, क्या उसको हम इंग्लिश में सबसे पहले बना लिखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना और सही समझा। यदि नहीं समझे अभी तक, आइए समझकर देखते हैं। जैसे, जैसे तुम मोबाइल, तुम मोबाइल कहाँ खरीद रहे होगे? तुम मोबाइल कहाँ खरीद रहे होंगे? तुम मोबाइल कहाँ खरीद रहे होगे? तो ये लीजिए, यहां पर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क को। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वह बैंक में पैसा जमा कर रहा होगा। पैसा जमा कर रहा होगा। ये लीजिए, वह बैंक में पैसा कैसे यहां पर लगाइए, कैसे जमा कर रहा होगा। तो ये बनेगा पूरी तरह से सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक पूरी तरीके से एक वाक्य बनेगा। आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यहां पर WH वर्ड आएगा। WH वर्ड सर यहां पर कहां पर है? कहां। कहां को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। सर ये बिल्कुल समझ में आ चुका है, हम यहां पर वेयर लिख दिए हैं। अब बिल सेल में से कोई एक आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। वही फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जैसे बातें करना है, बिल्कुल वही है। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं। यहां पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के हिसाब से बिल सेल में से आएगा बिल, तो बिल यू हो चुका है यहां पर। उसके बाद लगा देना, सब्जेक्ट के बाद वी को लगा देना है। वर्ब कहां पर है? यहां पर वर्ब कहां पर है? यहां खरीदना का हो जाएगा बाय, उसमें लगाओ वर्ब की दिल की धड़कन। उसके बाद ये बन जाएगा बाइंग। ऑब्जेक्ट मोबाइल है, तो मोबाइल मेरा है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य को देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कैसे को पहले खींच कर लाएंगे, यूं, समझ रहे हो? यूं खींच कर लाना है और यूं चिपका देना है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो WH वर्ड कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ। बिल सेल में से कोई एक, लेकिन सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में दे लेना। वह है तो बिल को चिपका देना। सर ये तो मौज कर दी आपने। तो उसके बाद सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद वी, फिर ये फोकट का बी। वर्ब कहां पर है? यहां पर जमा करना, डिपॉजिट। सर ये तो बहुत ही आसान है, डिपॉजिट हो चुका है, डिपॉजिट। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पर वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? सर वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यहां पर है पैसा, ऑब्जेक्ट डिपॉजिट मनी। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम अदर वर्ड लिख सकते हैं। पैसा कहां पर जमा कर रहे हैं? बैंक में, तो बैंक में ऐसे उल्टा कर देना है, तो इन बैंक को ये लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा देना मेरे भाई, ताकि अच्छे तरीके से सेंटेंस बन सके। तो ये रहा आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। और हां, यदि आपको दिक्कत हो रही है WH समझने में, WH वर्ड किसको बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहां पर WH वर्ड। हम आपके आसानी के लिए लिखवा दे रहे हैं। जैसे व्हेन, ये लीजिए, व्हेन का मतलब हो जाएगा कब। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर? व्हाट का मतलब क्या होगा?
क्या, ये सब है WH वर्ड। फिर क्या आएगा यहाँ पर, वाई। वाई का इंग्लिश हिंदी क्या होगा, क्यों हो जाएगा। कैसे, कैसे आप कहाँ का भी लिख सकते हैं, वेयर। वेयर का हो जाएगा कहाँ, ये लीजिए। कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पर, हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। आप ही तो बोलते हो हाउ आर यू, सुबह सुबह मैसेज पहुंच जाता है मेरे भाई, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। ये सभी मैसेज क्या होते हैं, सुबह ही सुबह सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाते हैं, सोने से पहले, उठने से पहले। तो ये सभी वाक्य क्या हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखना है, इन सभी को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिए। ये है WH वर्ड। और भी ये होते हैं, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितना, ये सभी को याद कर लीजिए। जैसे व्हेन मतलब कब, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे। इनको WH वर्ड क्यों बोलते हैं, इनको WH फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत होती है WH से। ये लीजिए, WH से, WH से इनको लेकिन शामिल किया गया है, इनको शामिल किया गया है हाउ को भी WH वर्ड, WH फैमिली में। तो ये सभी, ये जितने जितने हम WH वर्ड लिखे हैं, ये यहां पर पहले आकर शिफ्ट हो जाएंगे। हिंदी में कहीं पर भी रहेंगे, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएंगे पहले आकर। तो ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पूरी तरह से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ पूरा टॉपिक। तो मेरे भाई वीडियो कैसे लगी है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आपके द्वार तक पहुंचते रहे, आपके घर तक पहुंचते रहे। और हाँ, और आप बिल्कुल पूरी तरह से सेंटेंस पर अपनी पकड़ बना सके। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, तब तक क्या करना है, आपको इन सभी को बार बार रिवाइज करना, बार बार यूज करना है, आ जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।